हेलो दोस्तों, मेरा नाम है विनीत और आप सबका अगले सेम स्कूल पे स्वागत है। आज हम इस वीडियो में हिंदी के क्लास 10 सीबीएसई बोर्ड के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की बात करेंगे। जैसे कि आप सभी जानते हैं कि आपकी परीक्षा में ज्यादा समय नहीं रह गया है और मुझे पूरी उम्मीद है कि आप इसकी तैयारी में जोरों शोरों से लग गए होंगे। तो आज हम आपकी मदद के लिए इस वीडियो में लेकर आए हैं जिसमें आपको एग्जाम में आने वाले कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन के बारे में बताएंगे। आपको वैसे तो सारे चैप्टर पे ध्यान देना है, पर इन प्रश्नों पे ज्यादा ध्यान देना है क्योंकि पिछले 10 साल में जितने भी बोर्ड एग्जाम हुए हैं उनमें ये दो से ज्यादा बार आए हैं और इनके आने की संभावना 2019 के बोर्ड में बहुत ज्यादा है। या तो सेम प्रश्न मिलेगा आपको या फिर थोड़ा बहुत फेरबदल करके आपके सामने प्रश्न दे दिया जाएगा। तो ज्यादा समय वेस्ट ना करते हुए हम इस वीडियो को शुरू करते हैं। आगे बढ़ने से पहले हमारे चैनल अगला सेम स्कूल को सब्सक्राइब जरूर कर ले और बेल आइकन को भी प्रेस कर ले ताकि हम जब भी कोई वीडियो लेकर आए आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। हम क्लास 10th के और भी सब्जेक्ट के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की वीडियो लेकर आने वाले हैं, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले। तो चलिए अब हम देखते हैं आपके हिंदी पेपर में कैसे प्रश्न आते हैं। पहला खंड में अपठित गद्यांश आता है। अपठित गद्यांश में आपको अपनी रीडिंग की स्पीड जो है, आपकी रीडिंग की जो गति है उसको बढ़ानी होगी और उसके साथ साथ इसको अच्छे से समझना भी होगा। उसके बाद अगला सेक्शन होता है व्याकरण। तो हम व्याकरण में पिछले 10 साल में जैसे क्वेश्चन आए हैं, जैसे प्रश्न आए हैं, हम उसको भी डिस्कस करेंगे। उसके बाद अगला जो खंड होता है वो होता है आपके साहित्य से, यानी कि आपके जो बुक होती है उससे। तो उसमें आपको हिंदी ए और हिंदी बी कोर्स दोनों के बारे में हम डिस्कस करने वाले हैं। ये प्रश्न बहुत रिसर्च करके हमारी टीम ने निकाला है, तो ये प्रश्न अगर आप पढ़ के जाएंगे तो आपको बहुत मदद मिलेगा आपके एग्जाम में। हम आपको साहित्य खंड के जो आपका पाठ्यक्रम की कहानियां हैं या फिर गद्यांश है और या फिर जो कविताएं होती हैं उनके सारे प्रश्न बताएंगे जो कि बहुत महत्वपूर्ण है। उसके बाद जो अगला खंड होता है वो होता है लेखन का। तो हम आपको ये भी बताएंगे कि लेखन की तैयारी कैसे करें। आपको घबराने की बिल्कुल जरूरत नहीं है क्योंकि इन सारे प्रश्नों के जो उत्तर है उसको आप जानने के लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जो लिंक दिया है वहां पे जाके आसानी से जान सकते हैं। उसके साथ साथ हमने वहां पे सैंपल पेपर के भी लिंक दिया हुआ है, तो आप उस लिंक पे जाइए और सैंपल पेपर को सॉल्व करिए, इससे आपको बहुत मदद मिलेगी। उसके साथ साथ वहां पे एक और लिंक दिया है हमने जो कि टॉपर के आंसर शीट की है। उसको देखें और जाने कि प्रश्न को किस तरीके से अटेम्प्ट करना है ताकि आप और भी बेहतर तरीके से नंबर स्कोर कर पाए। अब आपके जो खंड ग है साहित्य का खंड, उसमें 4 किताबों से प्रश्न आते हैं। हिंदी ए में 2 किताब हैं जो कि क्षितिज और कीर्तिका, और हिंदी बी में स्पर्श और संचयन से प्रश्न आते हैं। अब हम देख लेते हैं कि आपके हिंदी में मार्क्स के जो वितरण है वो किस तरीके से। अपठित गद्यांश आपके पेपर में 15-15 मार्क्स के होंगे दोनों कोर्स के लिए, हिंदी ए और हिंदी बी के लिए भी। जो अगला सेक्शन है, अगला खंड है वो व्याकरण का, वो भी 15-15 मार्क्स का होता है दोनों पेपर के लिए। साहित्य के सेक्शन की बात करें तो ये 30 नंबर का होता है हिंदी ए के लिए और 25 नंबर का होता है हिंदी बी के लिए। तो जो अंत में राइटिंग सेक्शन है वो हिंदी ए के लिए 20 नंबर का है और हिंदी बी के लिए 25 नंबर का है। तो चलिए दोस्तों अब देखते हैं आपके प्रश्न को बिल्कुल विस्तार से। तो जो पहला खंड है खंड का, वो होता है आपका अपठित गद्यांश और काव्यांश का। इस सेक्शन को अटेम्प्ट करने के लिए सबसे पहले आपको अपनी जो रीडिंग स्पीड है, रीडिंग की जो गति है उसको बढ़ाना होगा। साथ ही साथ आपको अपनी समझने की शक्ति को भी बढ़ाना होगा। जितना जल्दी आप इस सेक्शन को अटेंड करोगे उतना ही ज्यादा टाइम आपको और भी सेक्शन को करने का मिलेगा। इसमें 2 तरीके के क्वेश्चन आते हैं, 2 तरीके के प्रश्न होते हैं। जैसे कि एक पहला प्रश्न होता है उसमें आपको एक गद्यांश दिया होता है, उसको आपको पढ़ना होता है और उसी से संबंधित नीचे प्रश्न के उत्तर करने होते हैं। उसके बाद जो अगला प्रश्न होता है इसमें वो होता है काव्यांश का। आपको एक कविता दी होती है और उसको पढ़ने के बाद उससे संबंधित एक प्रश्नों के उत्तर देने होते हैं। अगला खंड है व्याकरण का, खंड ख। व्याकरण में जो प्रश्न आते हैं वो एक तरीके से ही आते हैं। तो मैं आपको बता देता हूँ कि किस तरीके के प्रश्न बनते हैं व्याकरण में। व्याकरण में तो आपको मिल जाएगा कि निम्नलिखित वाक्यों में रेखांकित पदों का परिचय दीजिए। आपके सामने प्रश्न होगा जिसमें आपको एक वाक्य दिया होगा, उसमें उसके किसी भी शब्द पे रेखा होगी और उस शब्द का आपको पद परिचय देना होगा। मैं एक प्रश्न पढ़ के आपको एग्जाम्पल के तौर पर बता देता हूँ कि वह भावुक व्यक्ति है, जिसमें भावुक पे रेखा किया हुआ है। तो भावुक का पद परिचय देंगे जैसे कि गुणवाचक है, एक वचन है, पुल्लिंग है, व्यक्ति विशेष है। ऐसे ही करके आपके सामने कई सारे वाक्य होंगे और उनमें से किसी भी शब्द का आपको पद परिचय देना होगा। फिर जो अगले तरीके का प्रश्न बनता है वो होता है निर्देश अनुसार उत्तर दीजिए, जिसमें आपके सामने वाक्य होगा और उसमें भी आपको उसमें जो वाक्य के आगे निर्देश दिया होगा उसके तरीके से आपको चेंज करना होगा उस सेंटेंस को। एक तरीके का मैं आपको प्रश्न बताता हूँ कि विदुषी कक्षा में बैठकर अपनी सहेली रेखा की प्रतीक्षा करने लगी। इस वाक्य को आपको संयुक्त वाक्य में बदलना है।
आपको या तो संयुक्त वाक्य में बदलने को आएगा, या फिर वाक्य भेद बताइए, या फिर मिश्र वाक्य बनाइए। इस तरीके के प्रश्न आपको मिल जाएंगे। आपको और भी ऐसे प्रश्न मिलेंगे, जैसे निर्देशानुसार उत्तर दीजिए, उसमें आपको भाववाच्य में बदलिए, कर्मवाच्य में बदलिए, या फिर कृतवाच्य में बदलिए, ऐसे प्रश्न मिल जाएंगे आपको। तो इस तरीके से जिस तरीके का आपको निर्देश दिया होगा उस वाक्य को उसके ही हिसाब से आपको बदलना होगा, या फिर उसके हिसाब से उत्तर करना होगा। तो इस तरीके के प्रश्न आपको बहुत मिलेंगे हिंदी में। तो अगले तरीके का जो प्रश्न बनता है वो इस तरीके का होता है कि निम्नलिखित काव्यांशों में प्रयुक्त अलंकार बताइए। आपके सामने एक वाक्य होगा, एक कविता का एक वाक्य होगा जिसमें आपको उसके अलंकार को बताना होगा। जैसे कि एग्जाम्पल के तौर पे मैं बता दूं आपको, जीवन में सुरंग सुधिया सुहावन, इसमें आपको अलंकार बताना है। तो इस तरीके के आपके सामने बहुत सारे क्वेश्चन होंगे। फिर एक और प्रश्न बनता है कि निर्देशानुसार उत्तर दीजिए, और जैसे निर्देश दिया होगा कि आप रेखांकित पदों का परिचय दीजिए, या फिर भाववाचक बदलिए, प्रयुक्त अलंकार बताइए। इस तरीके के प्रश्न आपको मिल जाएंगे। यानी कि आपको अलंकार, पद परिचय, भाववाचक बदलिए, संयुक्त वाक्य बदलिए, ये सारे जो चीजें हैं वो आनी चाहिए बहुत अच्छे से। आप इन सारे प्रश्नों को देख सकते हैं। हमने सैंपल पेपर डाला है, सैंपल क्वेश्चन भी है जो हमने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया है, उस पर आप जाके आप इन सारे प्रश्नों को देख सकते हैं और अच्छे से प्रैक्टिस कर सकते हैं। तो चलिए अब अगला हम खंड देखते हैं। अगला खंड है साहित्य का खंड, यानी कि खंड ग। तो साहित्य खंड को दो भाग में बांटा गया है, हिंदी ए और हिंदी बी। जिन बच्चों ने हिंदी ए लिया होगा, जिनके पास क्षितिज और कृतिका होगी, उनके लिए प्रश्न अभी होंगे। उसके बाद मैं बताऊंगा स्पर्श और संचयन से कैसे प्रश्न बनते हैं। तो सबसे पहले देखते हैं हिंदी ए कोर्स के लिए। तो पहला प्रश्न है वो है, संस्कृति पाठ में वास्तविक अर्थों में संस्कृत व्यक्ति किसे कहा गया है? और यह प्रश्न 2011 और 2014 में आया था। फिर अगला प्रश्न है, स्त्री शिक्षा के विरोधियों ने क्या क्या तर्क देकर स्त्री शिक्षा का विरोध किया है? पाठ के आधार पर उत्तर दीजिए। तो ये प्रश्न 2011, 2012 और 2014 में आया था। तो जो अगला प्रश्न बनता है वो है, साना साना हाथ जोड़ी यात्रा वितरण के जितेन नोगे की चारित्रिक विशेषताओं के आधार पर लिखिए कि एक कुशल गाइड के अंदर क्या क्या गुण होने चाहिए। और ये प्रश्न 2011 और 2013 में आया था। अगला प्रश्न है, शहनाई की दुनिया में डुमराव को याद क्यों किया जाता है? पाठ के आधार पर लिखिए। और ये प्रश्न 2012 और 2014 में आया था। आप देख सकते हैं ये प्रश्न जो है वो उस पाठ से है जिसमें उस्ताद बिस्मिल्लाह खान के बारे में बताया गया था। फिर अगला प्रश्न है, छाया मत छूना कविता में मृग तृष्णा किसे कहा गया है? और ये प्रश्न 2015 में आया था। उसके बाद अगला प्रश्न है, कन्यादान कविता में मां ने बेटी को क्या क्या सीखें दी थी? यह प्रश्न 2012 और 2015 में आया था। अगला प्रश्न, जितेन नागे ने साना साना हाथ जोड़ी की लेखिका को सिक्किम की प्रकृति, भौगोलिक स्थिति एवं जनजीवन के बारे में क्या क्या जानकारी दी? उन्हें आप अपने शब्दों में लिखिए। ये प्रश्न 2011 और 2012 में लगातार आया था। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित काव्यांश पर आधारित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। आपके सामने एक कविता होगी, उसका कुछ अंश होगा और उसके हिसाब से आपको उसके प्रश्नों के उत्तर देने होंगे। जो काव्यांश है मैं आपके सामने पढ़ता हूँ अभी। बालको बेली बंधु नहीं तो ही, केवल मुनि जड़ जान ही मोही, बाल ब्रह्मचारी अति को ही, विश्व विधि क्षत्रिय कुल वृद्धो ही, भुजबल भूमि भूप बिन कीनी, विपुल बार मही देव नहीं दीनी, ससबाहु भुज छेद निर्हारा, परसु बिलुकु महित कुमार। और ये प्रश्न 2013 और 2014 में आया था। अगला प्रश्न है, देश के प्राकृतिक स्थानों के सौंदर्य का आनंद लेते समय अधिकांश सैलानी वहां के पर्यावरण को दूषित कर देते हैं। इस नैसर्गिक सौंदर्य की सुरक्षा में आप अपने दायित्व का निर्वाह कैसे करेंगे? साना साना हाथ जोड़ी पाठ के आलोक में उत्तर दीजिए। और ये प्रश्न 2013 और 2014 में आया था। अगला प्रश्न, कन्यादान कविता में किसके दुख की बात की गई है और क्यों? और ये प्रश्न 2015 में आया था। अगला प्रश्न, आज की पीढ़ी द्वारा प्रकृति के साथ किस तरह से खिलवाड़ किया गया है, इसे रोकने के लिए आप क्या क्या कर सकते हैं? जीवन मूल्यों की दृष्टि में लिखिए। और ये प्रश्न 2012 और 2015 में है। अब प्रश्न देखते हैं हिंदी कोर्स बी से, जो आपकी किताब है स्पर्श और संचयन, उससे। तो देखते हैं कि इन दो किताबों से कौन कौन से प्रश्न आए थे। पहला प्रश्न है, अब कहां दूसरे के दुख से दुखी होने वाले पाठ के आधार पर लिखिए कि समुद्र के गुस्से का कारण क्या था, उसने अपना गुस्सा कैसे व्यक्त किया था। और ये प्रश्न 2012, 2015 और 2016 में आया था। इसी से संबंधित एक और प्रश्न है, समुद्र को गुस्सा क्यों आया, उसने अपना गुस्सा कैसे उतारा। अब कहां दूसरे के दुख से दुखी होने वाले पाठ के आधार पर लिखिए। यह प्रश्न 2011, 2012 और 2015 में आया था। अगला प्रश्न, आत्मठराण कविता में कवि की प्रार्थना से क्या संदेश मिलता है, अपने शब्दों में लिखिए। और यह प्रश्न
2012, 2013, 2015 और 2016 में आया था। अगला प्रश्न, गिरगिट कहानी में शासक और पुलिस अधिकारी को किस रूप से उजागर किया गया? क्या वह रूप आपको भी अपने परिवेश में दिखाई देता है? ये प्रश्न 2011, 2013 में आया था। अगला प्रश्न, अब कहां दूसरे के दुख से दुखी होने वाले पाठ के आधार पर लिखिए कि लेखक पाठ के माध्यम से क्या संदेश देना चाहते हैं। आपके विचार में क्या होना चाहिए? तर्क सहित उत्तर दीजिए। और ये 2012 और 2013 में आया था। अगला प्रश्न, कारतूस पाठ के आधार पर सोदाहरण सिद्धि कीजिए कि वजीर अली एक जाबाज सिपाही था। और ये प्रश्न 2013 और 2015 में आया था। अगला प्रश्न, गिरगिट पाठ के आधार पर लिखिए कि इंस्पेक्टर कोचिमुलाव यूक्रेन पर क्यों झुंझला रहा था। और ये प्रश्न 2013 और 2015 में आया। अगला प्रश्न है, गिरगिट पाठ में यल्दरी ने यूक्रेन को उसके दोषी होने का क्या कारण बताया। और ये प्रश्न 2015 में आया था। अगला प्रश्न, गिरगिट कहानी में समाज में व्याप्त चाटुकारिता पर करारा व्यंग्य है। इसे पाठ के आधार पर सोदाहरण सिद्धि कीजिए। और ये प्रश्न 2015 में आया। तो जैसे कि आप देख सकते हैं कि गिरगिट पाठ बहुत ही महत्वपूर्ण है, इससे बहुत सारे प्रश्न आए हुए हैं। अगला प्रश्न, मधुर मधुर मेरे दीपक जल कविता में कवियत्री किसका पद आलोकित करना चाहती है, स्पष्ट कीजिए। और ये प्रश्न 2012, 2013 और 2015 में आया। अगला प्रश्न गिरगिट कहानी से ही है। गिरगिट कहानी में लेखक ने समाज की किन किन विसंगतियों पर व्यंग्य किया है, आप अपने अनुभव के आधार पर स्पष्ट कीजिए। और ये प्रश्न 2011 और 2012 में लगातार आया। तो जैसा कि आप देख सकते हैं, गिरगिट कहानी और अब दूसरे के दुख से दुखी होने वाले पाठ से बहुत सारे प्रश्न आए हुए हैं। तो आप इन पाठों को बहुत ध्यान से पढ़िएगा। तो ये प्रश्न थे आपके हिंदी खंड ग के, यानी कि साहित्य के। तो अब बात करते हैं खंड घ की, जो कि आपका लेखन का खंड है। इसमें आपके जो प्रश्न बनते हैं वो बनते हैं निबंध से, पत्र से, अनुच्छेद लिखने को मिल सकता है या फिर आपको सूचना लिखने को दी जा सकती है। तो पिछले 10 सालों में देखा गया है कि कुछ विषय हैं उन पे क्वेश्चन बहुत ज्यादा बनते हैं, उन पे प्रश्न काफी बार बनते हैं। तो मैं आपको वो विषय पढ़ के बताता हूँ। हो सकता है आपको वही विषय मिल जाए या फिर इससे मिलता जुलता विषय आपको आ जाए। तो आप इन विषयों पे प्रश्न जरूर देख लेंगे। तो जो विषय है निबंध के लिए वो मैं बताता हूँ, वो है पहला आंखों देखी बाढ़, फिर दूसरा यदि मैं अभिनेता होता, तीसरा देश के प्रति हमारे कर्तव्य, चौथा विदेशी आकर्षण, पांचवा मुसीबत में ही मित्र की परख होती है, अगला प्रकृति का प्रकोप, फिर अगला विदेशों के प्रति बढ़ता मोह, उसके बाद चांदनी रात, अगला जो टॉपिक है वो है आंखों देखा मैच, फिर प्लास्टिक की दुनिया, फिर मेरे जीवन का आदर्श, अगला विषय है व्यायाम और स्वास्थ्य, उसके बाद जो अगला विषय है वो है विद्यालय का वार्षिक उत्सव, फिर परिश्रम ही जीवन का आधार होता है, उसके बाद मित्र कैसा हो, अगला विषय जब मैंने डूबते को बचाया, उसके बाद मोबाइल फोन का दुरुपयोग, उसके बाद मेरे सपनों का जीवन और ओलंपिक खेलों में भारत। तो ये सारे जो विषय हैं उनमें से प्रश्न आने की संभावना बहुत है। आप इन जैसे विषयों के बारे में जरूर जान लें। निबंध लेखन में मैं आपको मार्क्स के वितरण के बारे में बता देता हूँ कि जो प्रारंभ और समापन है वो दोनों एक एक मार्क्स का होता है, यानी कि 2 नंबर का होता है। बीच में जो होता है विषय वस्तु, जिसमें आप 4 बिंदु अपेक्षित होती है, वो 6 नंबर का होता है। उसके बाद प्रस्तुति और भाषा पे 2 नंबर मिलते हैं। तो कुल मिला के 10 नंबर का आता है निबंध का प्रश्न। फिर अगला जो प्रश्न बनता है वो बनता है पत्र से। मैं पत्र के प्रारूप के बारे में आपको बता देता हूँ कि उसका फॉर्मेट आपको जरूर से जरूर याद होना चाहिए। फॉर्मेट बहुत महत्वपूर्ण होता है पत्र को लिखने के लिए। प्रारूप और औपचारिकता के आपको 1 नंबर मिलते हैं। विषय जो सामग्री है आपकी उसके आपको 3 नंबर मिलते हैं, और जो भाषा है उस पर आपको 1 नंबर मिलते हैं। यानी कि पत्र का जो प्रश्न है वो 5 नंबर का आता है। पिछले 10 साल में देखा गया है कि प्रधानाचार्य और अध्यापक को पत्र लिखने के लिए बहुत बार प्रश्न आए हैं। तो आप इन 2 प्रश्नों पे जरूर से जरूर प्रैक्टिस कर लें। इसके साथ साथ आपको और भी तरीके के प्रश्न आने चाहिए। सो इसके लिए आपको फॉर्मेट जरूर याद होना चाहिए। फॉर्मेट अगर आपको याद रहेगा तो आप प्रश्न को और अच्छे से अटेम्प्ट कर पाएंगे और ज्यादा से ज्यादा नंबर ले पाएंगे। फिर अगला जो प्रश्न बनता है वो होता है आपको अनुच्छेद लिखने का होता है। तो 2015 और 2016 में एक प्रश्न आया था जिसमें लिखा था खाद्य पदार्थों में होने वाली मिलावट के बारे में मित्र के साथ संवाद को करीब 50 शब्दों में लिखिए। तो आपको 50 शब्दों में लिखना होगा। और 2015-2016 में आया था प्रश्न। फिर जो अगला प्रश्न था
आपको एक सूचना लिखनी थी। विद्यालय में आयोजित होने वाले वाद विवाद प्रतियोगिता के लिए एक सूचना लगभग 30 शब्दों में साहित्यिक क्लब के सचिव की ओर से विद्यालय सूचना पट के लिए लिखी। तो आपको इस सूचना का भी फॉर्मेट याद होना चाहिए, क्योंकि आपको अगर फॉर्मेट नहीं याद है, उसका तरीका नहीं याद है, तो आपको नंबर ज्यादा नहीं मिलेंगे। तो ये सारे प्रश्न थे हिंदी में। हमने आपको चारों खंड में बताया कि कौन कौन से विषयों से और कौन कौन से प्रश्नों से क्वेश्चन बनने की संभावना ज्यादा है। इन सारे प्रश्नों के उत्तर को जानने के लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जो लिंक दिया है वहां पे जाएं और आसानी से सारे प्रश्नों के उत्तर को जानें। वहां पे एक और लिंक है जिसमें आपको सैंपल पेपर मिलेगा और पिछले साल के क्वेश्चन मिल जाएंगे, तो उसको भी जाके आप जरूर देख लें और बहुत सारे क्वेश्चन की प्रैक्टिस कर लें। उसके साथ साथ हमने एक और लिंक दिया है जिसमें हमने टॉपर्स के आंसर शीट को अपलोड किया है। टॉपर्स के आंसर शीट को देखकर आप ये जान सकते हैं कि प्रश्नों को किस तरीके से लिखना है ताकि आप और अच्छा नंबर स्कोर कर पाए। अब इस वीडियो में इतना ही, हम फिर मिलेंगे और भी वीडियोस के साथ। हमारे चैनल अगले सेम स्कूल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, क्योंकि हम और भी सब्जेक्ट के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की वीडियो लेके आने वाले हैं। और इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। हम बहुत जल्द मिलने वाले हैं और वीडियोस के साथ आपके एग्जाम्स के लिए ऑल द बेस्ट।